हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी जो भी भारत के परमाणु केंद्र थे, जो भी परमाणु संयंत्र थे भारत के, कल हम लोगों ने उस टॉपिक पर चर्चा की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के लौह इस्पात केंद्र, जो भी भारत की आयरन एंड स्टील कंपनी है। आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुए, पहला कब बना, क्या कार्य हैं इनके, जो भी कुछ है आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का आपका टॉपिक है भारत के लौह इस्पात केंद्र। कौन सा? भारत के लौह इस्पात केंद्र। देखिए, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य क्या है कि जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बन रही है, जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बन रही है वो यहीं से विकसित होकर आ रही है। जैसे मैं ये घड़ी पहने हुए हूँ, घड़ी भी एक इसी का पार्ट है। घड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, जो भी कुछ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है आपका, वो सब ये जो इस्पात केंद्र होते हैं आपके, इन यहीं से निर्माण होता है इन चीज़ों का। अब देखिए, जो आपके लौह इस्पात केंद्र हैं, इनकी जो आपकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो भारत के अंदर जो आपका पहला लौह इस्पात केंद्र खोला गया था वो खोला गया था कहाँ? बंगाल के अंदर। बंगाल में एक जगह है आपकी कुल्टी। क्या? कुल्टी बर्नर। देखिए, पहला लौह इस्पात संयंत्र ये आपका कहाँ खोला गया था? कुल्टी के अंदर। कहाँ? कुल्टी, जिसे हम कहते हैं आज बर्नपुर। 1874 के अंदर, 1874 में आपका जो पहला खोला गया था ये कहाँ? बंगाल के अंदर, बंगाल के कुल्टी में आपका पहला खोला गया था। देखिए, ये जो भी हैं ये लौह इस्पात केंद्र हैं आपके, इनका जो फैक्ट्री लगाई जाती है वो या तो कोयला क्षेत्र होगा यहाँ पे, या लोहा, मतलब जहाँ से लोहा उत्पादन होता होगा, ऐसी जगहों पर लगाई जाती है। छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ऐसी जगह पर इनका जो केंद्र होता है वो स्थापित किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से हमें जैसे ईंधन के रूप में कोयला, ईंधन के रूप में कोयला मिल जाता है, कच्चा माल मिल जाता है। इसलिए हम लोग ऐसी जगहों पर इस चीज़ को स्थापित करते हैं जहाँ से हमको दिक्कत ना हो। अब हम इसको ले जाके पंजाब में खोल लें, जम्मू कश्मीर में खोल लें, लद्दाख में खोल दें, उत्तराखंड में खोल दें, तो वहाँ न तो हमको पानी की व्यवस्था होगी, न वहाँ हमको ईंधन मिल पाएगा, ना ईंधन मिलेगा, ना कोयला, कोयला के रूप में ईंधन का प्रयोग करते हैं, ना वो मिल पाएगा, ना हमें कच्चा माल मिल पाएगा। अब यहाँ से हम जैसे तमिलनाडु से अब उत्तराखंड लेके जाएंगे तो उसमें जो परिवहन का खर्चा होता है वो भी तो होगा। इसीलिए इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस जगह पर इसका केंद्र उत्पादन खोला जाता है, संयंत्र ऐसी जगह पर उत्पादन खोला जाता है जहाँ से आपको ईंधन और कच्चा माल अपर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके। इसका मेन रीज़न ये है आपका। तो पहला आपका जो खोला गया था, पहला लौह इस्पात संयंत्र, वो बंगाल के अंदर खोला गया था। कहाँ? बंगाल, बंगाल के कुल्टी में खोला गया था आपका पहला। इसके ऊपर जो रखरखाव करता है, इसकी जो देखभाल करता है और इनसे जो उत्पादन करवाता है, या मतलब इनकी जो कमियां हैं उनको पूरा करता है, वो आपकी ये कंपनी है सेल। आपने सुना होगा, कौन सी? सेल। सेल की जो आपकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1954 में आपकी क्या हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी। इसकी आपकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो भी लौह इस्पात संयंत्र का रखरखाव करती है, इसकी जो देखभाल करती है, इसके जो भी मुख्य कार्य हैं, या इसको अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी आपूर्ति कौन करती है? स्टील। मतलब ये जो आपकी सार्वजनिक कंपनी होती है, ये सार्वजनिक लौह इस्पात केंद्र हैं, उनका रखरखाव आपकी सेल करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो आपकी प्राइवेट उद्योग हैं, क्या? जो प्राइवेट उद्योग हैं उनका आपका जो देखभाल करता है वो कौन? जो प्राइवेट लोग खुद होते हैं, जो खुद उसे स्थापित करते हैं, वो इसकी देखभाल करते हैं। देखिए, ये आपकी टोटल हैं, टोटल जो आपके उद्योग हैं ये हैं आपके 11। कितने हैं आपके? 11 आपके टोटल लौह इस्पात उद्योग हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, आज वो आपको करवाते हैं। देखिए,
पहला है आपका बोकारो। कौन सा? बोकारो। देखिए बोकारो से पहले आप एक और लीजिए, एक जो था टाटा, इसके बारे में आपको बता दें, टाटा लौह इस्पात संयंत्र। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो सन 1907 में हुई थी। कहाँ? 1907 में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी? वो हुई थी आपकी साक्षी के अंदर। कहाँ? साक्षी। साक्षी के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई। किसने की? जमशेद टाटा ने इसकी आपकी स्थापना की थी सन 1907 के अंदर। और ये जो आज जो पहले टाइम आपका साक्षी था, आज हम लोग उसे जमशेदपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमशेदपुर बोलते हैं आज हम लोग उसे। जमशेदपुर, जमशेद टाटा के नाम से ही इसका नाम पड़ा क्या? जमशेदपुर। जमशेद टाटा के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा? जमशेदपुर। तो जो आपकी टाटा लौह इस्पात कंपनी है, संयंत्र है, वो आपका कहाँ पड़ता है? साक्षी। और जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका ये। इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1907 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आपकी। ठीक है। उसके बाद आपका है एक बोकारो। कौन सा? बोकारो। बोकारो की आपकी जो स्थापना हुई थी सन 1964 के अंदर। कहाँ? बोकारो की आपकी स्थापना हुई थी सन 1961 के अंदर, 64 के अंदर। और ये जो आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में पड़ता है। ये आपका जो बोकारो है, बोकारो जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ? झारखंड में। इसको याद रखना है कहाँ पड़ता है बोकारो? झारखंड के अंदर। ये किस देश की सहायता से बनाया गया था? जो आपका ये बोकारो है, ये आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाया गया था आपका कौन सा? बोकारो। और ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि बोकारो किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो जो आपका बोकारो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामने आया सन 1964 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भिलाई। कौन सा है आपका? भिलाई। भिलाई जो आपका अभी प्रेजेंट में पड़ता है वो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1956 के अंदर। ये आपका स्थापित किया गया था भिलाई। भिलाई आपका कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और ये आपके 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस देश की सहायता से बनाया गया था? ये भी आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। और ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में सामने आया। कौन सा? आपका भिलाई। भिलाई कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़ में। और कब बनाया गया था? 1956 में। और किस देश की हेल्प से बनाया गया? ये आपकी रूस की सहायता से बनाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पड़ता है आपका। तीसरा है आपका दुर्गापुरा। कौन सा? दुर्गापुरा। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम, ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और ये जो इंग्लैंड, किसकी सहायता से बनाया गया था? ये इंग्लैंड की सहायता से ये आपका बनाया गया था। कब? सन 1956 में इसको बनाया गया था। लेकिन इसने जो उत्पादन स्टार्ट किया वो आपका 1963 से किया था। कब से? 1963 से। और ये दुर्गापुरा भी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सामने आया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। कौन सी? सेकंड पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ? उड़ीसा में। और इसको जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। कब? सन 1956 में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था ये भी आपका। कोई खास ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ से 2-4 पॉइंट थे। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इन चारों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इन चारों में से अगर आपका लौह इस्पात संयंत्र अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको इन 4 या 5 में से आपका क्वेश्चन निश्चित 100% मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? अभी ये पूछ लेगा कि बोकारो आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? बोकारो आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो बोकारो कब किया गया था? आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए मैं इसको एक बार पूरा आपको रिवीजन करवाता हूँ।
कि इसका कार्य क्या है आपका, इसका कार्य जो भी है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का पार्ट है उनके संयंत्र के अंदर निर्माण किया जाता है। और सबसे पहला आपका खोला गया था कहाँ, बंगाल के कुल्टी में। कहाँ, कुल्टी में, कब, सन 1874 के अंदर आपका पहला खोला गया था। और उसके बाद आपका जो टाटा लौह इस्पात संयंत्र है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र, ये आपका सन 1907 के अंदर, कब, 1907 में जमशेदपुर जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस जमशेदपुर को पहले हम साकची के नाम से जानते थे। जब टाटा लौह इस्पात की स्थापना हुई थी तब हम इसे साकची के नाम से जानते थे, और इसकी स्थापना आपकी जमशेद टाटा ने की थी, और उन्हीं के नाम पर साकची का जो आपका नाम था वो क्या पड़ गया, जमशेदपुर। उसके बाद आपका आता है बोकारो। बोकारो आपका कहाँ पड़ता है, बोकारो कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में। बोकारो आपका झारखंड के अंदर पड़ता है, और रूस की सहायता से इसको बनाया गया था। किसकी हेल्प से, रसिया की हेल्प से इसको बनाया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आपको यह ध्यान रखना है कि किस देश की सहायता से कौन सा वाला बनाया गया और किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, कौन सी देश की सहायता से बनाया गया, इसका निर्माण हुआ, और किस योजना के तहत बनाया गया। तो आपका जो बोकारो है, बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है, और सन वो आपका कहाँ पर, झारखंड में पड़ता है, और रसिया की हेल्प से बनाया गया था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका भिलाई। कौन सा, भिलाई। भिलाई आपका कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और ये भी आपका रसिया की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से, रसिया की सहायता से आपका जो भिलाई संयंत्र है वो भी बनाया गया था। और दूसरे जो आपका भिलाई है, भिलाई आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सामने आया। कब, भिलाई का जो आपका निर्माण हुआ वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था आपका, किसका, भिलाई का। उसके बाद आपका नेक्स्ट है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है आपका दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा की आपकी जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से हुई थी। और कब हुई थी, ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। अब एक ध्यान रखेंगे, जो बोकारो है उसका निर्माण तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है, और जो आपका भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, इसका निर्माण आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। तो राउरकेला आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर, और इसका निर्माण आपका हुआ था जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये भी आपका सामने आया था। बताइए कैसा लगा आज आपका जो आज टॉपिक है आज का, कैसा लगा आप लोगों को। तकदीर लकीरों में नहीं होती है, तकदीर और किस्मत आपकी लकीरों में नहीं होती है, तकदीर और किस्मत आपके हाथ में होती है। तकदीर आपकी और आपकी किस्मत आपकी लकीरों में नहीं होती, आपके हाथों में होती है। आप जो चाहोगे उस साइड बदल सकते हो, वो कर सकते हो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को और सब लोगों को बताइएगा कि जो कि आपका स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके टोटल कंप्लीट टॉपिक वाइज किया जाएगा। कैसे, एक एक टॉपिक लेके और आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा, और बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया जाएगा। और आपके जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको सब इस क्लास से निकलेंगे। अगर इस क्लास से भी बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन आपका, जो भी आपका क्वेश्चन होगा यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।